मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अपने कर्तव्य पथ को अदा करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता की बात करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है। और वो इतना लचीला है कि उसमें जब भी कोई चाहे कि बुराई है तो उसको बदलने के लिए बदलाव कर सकता है। जड़ता सनातन धर्म में है ही नहीं। और सनातन धर्म का जो महत्व है वो समझने के लिए हमें द्वैत की ओर आगे बढ़ना है और द्वैत से अद्वैत की ओर गति करना है। एक से अनेक और अनेक से एक, ये बात कहीं और समझनी मुश्किल है। मगर सनातन धर्म ने अद्वैत की बात को इतनी सहजता से समझा दिया है कि सब वो समझ सकते हैं। बच्चा भी समझ सकता है और दूसरे धर्म के लोग भी अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। सनातन धर्म इतना सहज और सरल है कि लोग उसे जीवन जीने का तरीका भी कहते हैं। जीवन जीने का तरीका यदि कोई बेस्ट है तो वो सनातन धर्म का है। सनातन धर्म में जो रास्ता बताया गया है वो सहज, सरल और अध्यात्म से ज्यादा ब्लिसफुल लाइफ कैसे जीना वो बच्चा भी समझ सकता है। समझने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप समझ में आ जाता है। तो ये सनातन धर्म आज पुनः पूरे विश्व में फैल रहा है। सब उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। आज पूरे विश्व में परिवर्तन का माहौल चल रहा है, आंधी चल रही है। हर जगह युद्ध दावत दे रहा है और सब एक दूसरे के सामने रिवॉल्वर तान के खड़े हैं। और उसी समय में भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है। वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। हमारे सनातन धर्म के जो नारे हैं, स्लोगन हैं, वो यदि समझे तो उसमें सब कुछ आ जाता है।
पहले शुरू होता है धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये बात धीरे धीरे आप समझे तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता, सबको अपने आप में समाविष्ट कर लेता है। और लास्ट में उसका नारा है विश्व का कल्याण हो। और ये बात कोई और कभी नहीं कर सकता, सिर्फ सनातन ही कह सकता है कि विश्व का कल्याण हो। वो जो चार बुनियादी बातें हैं उसे हम समझ लें तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। कई कहते हैं कि जीवन में दुख आए तो प्रभु याद आते हैं, मगर हमारे सिद्ध गुरु बाबा जी कहते हैं भगवान मनुष्य को दुख देने के लिए सोचते ही नहीं है। भगवान ने इस सारी जो समृद्धि बनाई है वो भुगतने के लिए इंसान को बनाया है। इंसान के जीवन में सुख ही सुख है, अच्छी तरह से जीना और महाराजा की तरह, भगवान विष्णु की तरह अपने आप को तैयार रखना, तो सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। मगर आप पूछोगे तो दुख कहां, दुख क्यों? अरे भाई, भगवान आपको दुख ले देने के लिए तैयार ही नहीं है, मगर आप क्या भगवान की इच्छा के मुताबिक जीवन जीने के लिए तैयार हैं? आपको तो अपने हिसाब से जीवन जीना है। आपका ईगो, आपका अहंकार आपको परेशान कर रहा है, आपके लिए दुख पैदा कर रहा है, नहीं कि भगवान। यदि आप अपने अहंकार से मुक्त होकर सिर्फ भगवान की इच्छा के मुताबिक जीवन जिए तो आपका जीवन ब्लिसफुल है, सच्चिदानंद रूप है। मगर अहंकार से अपनी अहंकार के मुताबिक जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे तो दुख तो आना ही है। आप अच्छी तरह से आपके लिए सोच सकते हैं कि भगवान आपकी सुख शांति के लिए जो सोच सकते हैं वो आप सोच सकते हैं कभी? तो आपको अच्छी तरह से जीना है तो भगवान की इच्छा के मुताबिक जियो। और यदि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो और उनकी इच्छा के मुताबिक जीवन जीने का लक्ष्य बना देते हो तो आपके जीवन में सुख ही सुख है, सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद है। एक छोटी सी बात ही समझनी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और सच्चिदानंद में मस्त हो जाओ। ये
सनातन धर्म का जीवन जीने का तरीका है। और सब लोग देखते हैं कि आप कैसे अच्छी तरह से रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। सबकी नजर हमारे जीवन जीने के तरीके पर है। आज दुनिया में कई देश सनातन धर्म के हिसाब से अपने आप को जीवन जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम धर्म का प्रचार और प्रसार में समय नहीं बिगाड़ते, हम ऐसे आचरण से जीते हैं, इतनी मस्ती से जीते हैं कि सबको हमारी तरह जीवन जीने का मन कर रहा है। और वो सनातन धर्म के जीवन जीने के तरीके को स्वीकार रहे हैं। हम मारो या कापो की बात नहीं करते, हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम दूसरे धर्म के लोगों को काफिर नहीं कहते, हम उनके इष्ट को भी सम्मान देते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे इष्ट श्रेष्ठ हैं, दूसरे धर्म के लोगों के लिए उनके इष्ट श्रेष्ठ हैं। सबका स्वीकार। मगर जो दूसरों को काफिर कहता है वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, और स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको सहन करना पड़ेगा। सनातन धर्म की ये जो बात है कि सबका स्वीकार, सबका सम्मान और अपने इष्ट के आदेश के मुताबिक जीवन जीना, सहजता और सरलता सनातन धर्म का नैतिक पाया है, बेसिक है, नींव है। उसको संभालो और अपने आप को भगवान के इच्छा के मुताबिक, आपके इष्ट के इच्छा के मुताबिक जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। तथास्तु।